हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की रेज डायग्राम पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल मिरर्स से। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर्स के रे डायग्राम पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक, तो स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? जो कर्विकल शेप में होते हैं, कर्व शेप में होते हैं, स्फीयर शेप में होते हैं। इस शेप में है, इस शेप में है, तो इनको क्या बोलेंगे? स्फेरिकल मिरर्स बोलेंगे। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं दो टाइप के। स्फेरिकल में दो टाइप्स होते हैं। नंबर वन, कॉनकेव मिरर। ठीक, नंबर टू, कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर क्या होता है? कोई भी मिरर जो स्फेरिकल शेप में हो, ठीक है, और उसका आउटर साइड, जो आउटर साइड होता है वो पॉलिश्ड हो, आउटर साइड में पॉलिशिंग करी गई हो, सिल्वरिंग करी गई हो। ठीक है, तो जो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो इनर साइड का होगा, मतलब अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट करेगा। कोई भी चीज होगी अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट करेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? कोई भी मिरर जिसमें अंदर की तरफ पॉलिश की गई हो, ठीक है, तो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा? आउटसाइड होगा, बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट करेगा, रेस को बाहर की तरफ भेजेगा। बाहर की तरफ भेजेगा तो कॉन्वेक्स मिरर, अंदर की तरफ भेजेगा तो कॉनकेव मिरर। बाहर की तरफ कब भेजता है? जब अंदर की तरफ पॉलिशिंग होती है, और रेस को अंदर की तरफ मतलब इनसाइड रिफ्लेक्ट कब करेगा? तो बाहर की तरफ पॉलिशिंग होती है। तो सिंपल सा क्वेश्चन आया, कॉनकेव मिरर वो होते हैं जिनका पॉलिशिंग बाहर की तरफ होती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होता है। कॉन्वेक्स मिरर वो होते हैं जिनके अंदर की तरफ पॉलिशिंग होती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ होता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड की है, अंदर की तरफ है, तो लाइट का रेस को कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, पास में ला रहा है। इसलिए इसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर्स। कॉनकेव मिरर क्या करता है? रेस को कन्वर्ट करता है, पास में लाता है, इसलिए कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है? रेस को दूर ले जाता है, दूर ले जाता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। तो ये दो टाइप के हमारे स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे? अलग अलग केसेस में कॉनकेव मिरर के, कॉन्वेक्स मिरर के हम यहां पे रेस डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर्स का रे डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम रूल्स देखते हैं, क्या रूल फॉलो करने होते हैं हमको। तो रूल नंबर 1 हमारा है, क्या कह रहा है? रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। रे ऑफ लाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? वो एक्सिस, वो लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से और पोल से, दोनों से होती हुई जाती है, हमारी प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। तो कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में होगी, कहां पे होगी? पैरेलल में। तो पैरेलल में मान लिया हमारी ये रे पैरेलल आ गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में है। तो क्या हो रहा है? आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ज और डाइवर्ज फ्रॉम फोकस। तो हमको पता है जो कॉनकेव मिरर होता है वो कन्वर्जिंग मिरर होता है, कन्वर्ज होगी, पास में आएगी रे। जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है वो डाइवर्जिंग मिरर होता है, तो रे क्या हो जाएगी? हमारी दूर जाएगी। तो यहां पे क्या होगा? कोई भी रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्फेरिकल मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ज और डाइवर्ज फ्रॉम फोकस। तो कहां से जाएगी? फोकस में निकलेगी। ये हमारा क्या हो गया? ये फोकस से होकर के जाएगी। ठीक है, तो पहले देखते हैं फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है। तो स्फेरिकल मिरर किसी स्फीयर का पार्ट है, तो उस स्फीयर का जो सेंटर होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के एग्जैक्टली जो बीच में हमारा पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं एफ, मतलब फोकस बुलाता है। ठीक, तो जो पैरेलल होगी वो फोकस के से होकर के जाएगी। ये हमारी आने वाली इंसिडेंट रे है और ये हमारी होगी रिफ्लेक्टेड रे। अगर ऐसे हम देखते हैं, यहां पे अगर हमारी दूसरी रे होती वो भी पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में, तो ये भी कहां से जाएगी? फोकस से होकर के चली जाएगी। ये इंसिडेंट हो गई इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिंग रे। ऐसे देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर में। तो कॉन्वेक्स मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल में ये रे हमारी आई, ये रे आई विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में तो हमको कहां पता है? फोकस जाने वाली है। अब क्योंकि यहां पे क्या की गई है? इधर पॉलिशिंग की गई है, तो रे जो है वो इस साइड से अंदर नहीं जाने वाली, वो क्या हो जाएगी? बाहर की तरफ डाइवर्ज हो जाएगी।
अब डाइवर्ज होगी तो इसको फोकस से कैसे पास कराएंगे, तो किस एंगल से जाएगी, तो इसको अगर हम देखते हैं तो इसको अगर हम कहां जाने वाली है, ये फोकस जाती है, तो इसको हम डैश डैश लाइन से लेकर के आते हैं, तो सेम एंगल से रे क्या हो जाएगी, वापस उसी तरफ जो है, उसी मीडियम में उसी तरफ जो है वापस चली जाएगी, सेम मीडियम में। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टिंग रे, तो ये भी कहां से जा रही है, फोकस से होती है, हमको जाती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, रूल नंबर 2 हम देखते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू और appearing from the center of curvature of a spherical mirror is reflected back along the same path। मतलब कि कोई भी रे ऑफ लाइट पासिंग और appearing from the center, मतलब या तो सेंटर से पास हो रही है या फिर उनको अपीयर हो रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि वो सेंटर से आ रही है, तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग बैक along the same path, तो वो सेम पाथ में वापस चली जाएंगी। जैसे कि हम देखते हैं पहले कॉन्केव मिरर, तो कॉन्केव मिरर में क्या हुआ, देख लेते हैं, जैसे कि हमारी ये कोई रे आ रही होती जो कि सेंटर से आ रही है, अब क्योंकि ये सेंटर से आई तो क्या हो जाएगा, वापस भी सेम पाथ से, उसी पाथ से वापस चली जाएगी, इसके पाथ में कोई चेंज नहीं होगा, सेम आएगी और सेम पाथ से वापस चली जाएगी, इधर से आई सेंटर से आई, सेंटर से ही वापस चली गई, तो सेम पाथ वही हो गया। सेम से देखते हैं जहां बोला है अपीयरिंग, क्योंकि एक्चुअल में नहीं होता है, ये कॉन्केव ये कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स में क्या होता है, एक्चुअल में नहीं होता है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि कोई भी रे जो हमको आती हुई लगेगी, तो मान लिया ये रे थी, ये सेंटर से आ रही थी, ऐसी अपीयर हो रही थी, सेंटर से आ रही थी, तो भी क्या होगा, ये सेम पाथ में आएगी और सेम पाथ से वापस चली जाएगी। अगर इधर से आ रही होती, यहां से ऐसे इस एंगल से आ रही होती, तो भी क्या होता, सेम एंगल से आई, सेम एंगल से वापस चली जाएगी, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, रूल नंबर 3 क्या कहता है, a ray of light passing through or appearing from focus of spherical mirror, मतलब वो रे ऑफ लाइट जो कि पास हो रही है कहां से, फोकस से, या अपीयर हो रही है, हमको लग रहा है कि वो फोकस से जा रही होगी, तो क्या हो जाएगा, becomes parallel to the principal axis, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, मतलब कि जो फोकस से आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, और जो पैरेलल आ जाएगी वो फोकस से पास होगी। दो चीज हम क्लियर है, मतलब कि जब हमारी क्या थी, पैरेलल आ रही थी तो कहां जा रही थी, फोकस जा रही थी। इस बार क्या है, अगर कोई भी रे हमारी फोकस से आ रही है, कहां से आ रही है, इंसिडेंट हो रही है फोकस से, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, कोई भी रे फोकस से आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। ठीक, आगे देखते हैं अपीयर होने वाले में, तो इसमें क्या बोला, अगर कोई रे ऑफ लाइट आ रही है और हमको लग रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस से फोकस से पास हो रही है, यहां तक आई, इंसिडेंट रे हुई, तो ये क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, यहां पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, मतलब कोई रे ऑफ लाइट अगर फोकस से आएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में हो जाएगी, अगर पैरेलल आ जाएगी, आ रही होगी, तो फोकस से पास होगी। दो चीजें मानी है। रूल नंबर 4 कहता है, a ray of light which is incident at the pole of a spherical mirror, spherical mirror के पोल पे, तो ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर, बाहर की तरफ पॉलिश कर दिया, जैसे ही कॉनकेव मिरर हो गया, ये हमारा पोल हो गया, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, कॉन्वेक्स भी बनाते हैं, अंदर की तरफ पॉलिश कर देंगे तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ है तो कॉन्वेक्स मिरर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है, इनसाइड है तो कॉनकेव मिरर। तो यहां पर भी ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो क्या बोला, a ray of light which is incident at the pole of a spherical mirror, मतलब spherical mirror का पोल यहां पे है, तो यहां पे इंसिडेंट हो रही है, मतलब इस जगह पे पोल पे आ रही है। ठीक है, तो इंसिडेंट हो रही तो ये अंदर की तरफ हो गया। क्या हो रहा है, इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग सेम एंगल विद प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के जो एंगल यहां पे बन रहा होगा, जितना थीटा बन रहा होगा, सेम एंगल से यहां पर भी थीटा एंगल ही प्रिंसिपल एक्सिस से बनाते हुए वापस चली जाएगी।
जिस एंगल से पोल पे आएगी उसी एंगल से वापस चली जाएगी। ऐसे यहाँ पे पोल पे जिस एंगल से आई इंसिडेंट थी, ये थीटा एंगल बन रहा था, तो थीटा एंगल बनाते ही क्या हो जाएगी, बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगी थीटा एंगल बनाते हुए। तो a ray of light which is incident at the pole of a spherical mirror is reflected back making same angle with principal axis। कोई भी रे जो पोल पे हमारी इंसिडेंट हो रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाती हुई इंसिडेंट हो रही है, सेम एंगल बनाते हुए वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हमने 4 रूल पढ़ लिए। सबसे पहला रूल हमने पढ़ा कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में है तो कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। दूसरा रूल हमने पढ़ा, अगर कोई इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो सेम पाथ में वापस चली जाएगी। तीसरा रूल हमने पढ़ा, अगर कोई इंसिडेंट रे फोकस से आ रही है तो क्या रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और चौथा रूल हमने पढ़ा, अगर वो पोल पे आ रही है तो सेम एंगल बनाते हुए वहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। 4 चीजें। सबसे पहले जो पैरेलल रे आ रही है रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से जाएगी। दूसरा रूल, सेंटर से आने वाली रे वापस सेंटर से चली जाएगी। तीसरा, जो फोकस से आएगी वो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाएगी। और चौथा हमने पढ़ा, पोल से आई तो जिस एंगल से आई उसी एंगल से वापस चली जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉन्केव मिरर्स के जितने केसेस हैं कि अलग अलग जगह पे हमारी ऑब्जेक्ट रखा होगा तो उनकी इमेज कहां कहां पे बनने वाली है। अब हम देखते हैं रे डायग्राम्स ऑफ कॉन्केव मिरर। तो कॉन्केव मिरर में बहुत सारे डायग्राम्स बनते हैं, जैसे कि अलग अलग जगह पे हमारा ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि कॉन्केव मिरर है, ये हमारा क्या है, फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो कभी कभी क्या होता है, ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे होगा, कभी सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर हो सकता है, कभी सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में हो सकता है, कभी फोकस के ऊपर होता है, कभी फोकस और पोल के बीच में होता है। तो अलग अलग कंडीशंस हैं, तो अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से अलग अलग डायग्राम्स बनने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट। जब कहां पे ऑब्जेक्ट है, इनफाइनाइट पे। तो सबसे पहले हम अपना मिरर बनाते हैं। तो ये हमारा बन गया स्फेरिकल मिरर। आप लोगों को कैसे बनाना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस खींचेंगे, उसके ऊपर आपको क्या लेना है, सेंटर ले लेना है। सेंटर कितना लेना है, आप जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर ले लेंगे, जितना सेंटर लेंगे उसके हिसाब से आप क्या सेंटर से आप करके यहाँ पे स्फेरिकल मिरर ड्रॉ करेंगे। स्फेरिकल मिरर ड्रॉ करने के बाद इसको हम सीलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे स्फेरिकल मिरर प्रिंसिपल एक्सिस जहां पे कट करेंगे वो हमारा पोल हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीचों बीच का पॉइंट, मान लिया अगर ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब जो रेडियस हमारी है वो कितने का 4 सेंटीमीटर की है, तो फोकस हमारा कितने पे होना चाहिए, 2 पे होना चाहिए। ये हम एफलेट कर लेंगे। इतना हो गया। सभी जितने भी हम कॉन्केव मिरर के डायग्राम बनाएंगे ये काम को सब में करना है। अब क्या करना है हमको देखना है। तो सबसे पहले क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट। जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो हमको पता है रेज कैसी आएंगी, जो इंसिडेंट रेज होंगी वो पैरेलल होंगी। तो क्या होगी, पैरेलल रेज आएंगी। ये पैरेलल आई और ये आई। अब हमने पहला रूल पढ़ा था कि कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है मतलब आती है, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से जाएगी, फोकस से जाने वाली है। तो कहां से जाएगी, इसको हम फोकस से निकालेंगे, इसको फोकस से ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ऐसे फोकस से भी ऐसे निकल जाएगा की तरफ। ठीक है, तो इंसिडेंट रे और ये हमारी हो जाएंगी रिफ्लेक्टेड रे। मतलब पैरेलल थी, रिफ्लेक्शन के बाद कहां से गई, फोकस पे गई। अब फोकस पे गई तो यहाँ पे कितनी छोटी बन रही है, इमेज जो बन रही है फोकस पे बन रही है, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है बहुत छोटी है, तो इसका हमको नीचे लिखना पड़ेगा। सबसे पहले इमेज के बारे में हमको लिखना पड़ेगा। तो इमेज कैसी बनेगी, इमेज कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा, साइज कैसा होगा, ये हमको 3 चीजें देखनी है। तो इमेज कहां बन रही है, एट फोकस। कहां बन रही है, एट फोकस पे बन रही है। ठीक है, इसका नेचर कैसा है, इसका नेचर है हमेशा रियल बन रही है। जब भी हमारे यहाँ पे डैश जैसे नहीं होंगे, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साइड में जब भी हमारा बन जाएगा, ठीक है, तो हमारी कैसे रियल बनती है, तो कैसी है, रियल बनती है। और कॉन्केव मिरर में जितनी भी इमेजेस बनती हैं सभी कैसी बनती है, इन्वर्टेड बनती है। केवल एक केस होता है जब पोल और फोकस के बीच में होगा तब हमारी कैसी बनेगी,
तो नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब है उल्टी बनने वाली है, इरेक्ट का मतलब होता है सीधी बनती है। तो कॉनकेव मिरर में सारी इमेजेस कैसी बनती है, इन्वर्टेड बनती हैं। केवल एक केस, जब पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा होता है तब उसकी जो इमेज बनती है वो इरेक्ट बनती है, मतलब सीधी बनती है। ठीक, तो रियल है इन्वर्टेड हो गया। साइज कैसा है, तो साइज इसका हम देख रहे हैं बहुत छोटा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट साइज बोल सकते हैं, पॉइंट साइज्ड, या फिर बोल सकते हैं और एक्सट्रीमली मतलब बहुत छोटी, बहुत ज्यादा, एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड मतलब छोटी। तो पॉइंट साइज बोल सकते हैं या फिर एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड, बहुत ज्यादा छोटी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, जब ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट पे है, इनफाइनाइट पे तो रेज हमारी पैरेलल आएंगी, इंसिडेंट पैरेलल होंगी। पैरेलल है तो वो फोकस से जाने वाली है, तो हमारी इमेज कहां पे बनेगी, फोकस पे बनने वाली है। कैसी बनेगी, इसका नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड है। साइज कैसा, पॉइंट साइज्ड है। ठीक है, अगला सेकंड देखते हैं, ये क्या कह रहा है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिहाइंड सेंटर। ऑब्जेक्ट कहां पे है, सेंटर के बिहाइंड है, मतलब पीछे साइड में है, तो हम क्या करते हैं, यहां पे हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हमारा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट है तो हमको पता है यहां से क्या हो जाएगा, पहले एक रे ले जाएंगे जो पैरेलल होगी, पैरेलल होगी तो कहां से आएगी, हमको पता है कहां से आने वाली थी, फोकस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी और फोकस से पास होती हुई वापस जाएगी। तो ये इंसिडेंट हो गई, ये रिफ्लेक्टेड हो गई। अब दूसरी रे क्या करेंगे, दूसरी रेंज होगी, अगर इसके आगे सेंटर है तो सेंटर से ले जाएंगे, फोकस है तो फोकस से ले जाएंगे। तो दूसरी रेंज हम कहां से जाएंगे, सेंटर से ले जाएंगे। जो सेंटर से जा रही है तो वो क्या हो रहा है, सेंटर से जाएगी और सेंटर से ही वापस आ जाएगी, इसमें कोई नहीं होगा। उसी पाथ से गई, उसी पाथ से वापस आई, हमने रूल नंबर 2 में पढ़ा हुआ था। तो इसकी इमेज कहां बनी, जहां पे दो रेज मिलेंगी वहीं पे हमारी इमेज बन जाएगी। तो ये इमेज बन रही है। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट था इसका नाम हो जाएगा ए और बी, तो जो हमारी इमेज बनेगी उसका नाम हो जाएगा ए डैश बी डैश। ठीक, कहां पे बन रही है, बिटवीन सेंटर एंड फोकस। सबसे पहले क्या किया हमने, ऑब्जेक्ट जहां पे रखा वहां पे ऑब्जेक्ट रखा, एक रे हमको पैरेलल ले जानी है, सभी बार जितनी बार खींचेंगे पैरेलल रे हमको एक ले जानी है। पैरेलल वाली रे कहां से वापस पास होगी, फोकस से वापस आने वाली है। ठीक है, दूसरी रे क्या करेंगे, दूसरी रे अगर हमारा ऑब्जेक्ट के आगे सेंटर है तो सेंटर से पास कराएंगे। ठीक है, जो सेंटर से पास होगी तो वापस भी सेंटर से आ जाएगी, जहां मिलेगी वहां पर जाएंगे। अगर आगे सेंटर नहीं है तो सेंटर के आगे फोकस है तो फोकस से पास करवाएंगे और वो पैरेलल वापस आ जाएगी। तो यहाँ पे सेंटर था, सेंटर से गई और सेंटर से वापस आ गई, तो कहां बन गई, बिटवीन सेंटर एंड फोकस। तो इमेज कहां बनेगी, बिटवीन C एंड F, C और F के बीच में बन रही है। इसका नेचर कैसा है, तो नेचर हमको पता है, सेम साइड में है तो क्या हो जाएगा, रियल बन रही है, रियल बन रही है। और कैसी है हमको पता है, उल्टी बन रही है। ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर की तरफ था, इमेज हमारी नीचे की तरफ बनी, तो कैसी हो गई, रियल एंड इन्वर्टेड। सीधी को बोलते हैं इरेक्ट, तो अगर सीधी बन रही हो तो उसको बोलेंगे इरेक्ट बोर्ड बन रही है। ठीक है, तो रियल एंड इन्वर्टेड हो गई। इसका साइज कैसा इसका होगा, तो हमको पता है कि ऑब्जेक्ट से छोटा बन रहा है, तो क्या लिखते हैं इसमें, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बन रही है। ठीक है, थर्ड हम देखते हैं, तो ये क्या कह रहा है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर। कहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सेंटर पे रखा हुआ है। तो सेंटर पे रखा हुआ है तो क्या करेंगे, ये सेंटर है, सेंटर के ऊपर हमने अपना ऑब्जेक्ट रख दिया, ये सेंटर पे दिया। सेंटर है तो हमको पता है कहां जाना है, एक तो पैरेलल जानी है, पैरेलल है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां पे आएगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से वापस आ जाएगी। बोलो हाँ या ना, इतना हो गया, ये रिफ्लेक्ट हो गई। दूसरी हमने बताया था, अगर ऑब्जेक्ट के आगे सेंटर है तो सेंटर से पास कराएंगे, अगर फोकस है तो फोकस से जाएगी। तो यहाँ पे सेंटर के ऊपर रखिए तो सामने से क्या है, फोकस, तो दूसरी में कहां से आएगी, फोकस से जाने वाली है। ठीक है, फोकस जाएगी तो रिफ्लेक्ट होकर कहां पे आएगी, रिफ्लेक्ट होकर क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, जो फोकस से इंसिडेंट होती है, तो ये फोकस से चली जाएगी। ठीक है, तो ये पैरेलल होगी, फोकस से आने वाली पैरेलल होगी, और जो पैरेलल थी वो फोकस से आ गई। तो कहां बनी, जब ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर पे होता है तो इमेज भी हमारी कहां बनती है, सेंटर पे ही बनती है। कहां बनती है, सेंटर पे। तो इसका नाम था ए और बी, तो इमेज हमारी कैसी हो जाएगी, ए डैश और
बी डैश हो जाएगी। क्लियर है? कहां पे बन रही है? सेंटर पे भी बन रही है। कहां पे? पहले सेंटर पे ऑब्जेक्ट रखा था तो इमेज भी कहां बन रही है? सेंटर पे बन रही है। जितना साइज हमारा ऑब्जेक्ट का था सेम साइज की हमारी इमेज बन रही है। ठीक, तो इमेज कहां बन रही है? एट सेंटर। सेंटर मतलब सी। नेचर कैसा है? हमको पता है रियल है एंड इन्वर्टेड है। और साइज कितना है इसका? तो इसको क्या बोलेंगे? सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जिस साइज का ऑब्जेक्ट था सेम साइज की इमेज बनेगी। अगर हमारी ऑब्जेक्ट हमारा अगर 1 मीटर का है और सेंटर पे रखा हुआ है तो उसकी इमेज भी कितनी बनेगी? 1 मीटर की बनने वाली है। ठीक है, फोर्थ केस देखते हैं क्या कह रहा है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, मतलब कहां पे है? सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, ऑब्जेक्ट क्या हो गया तो हमको पता है कहां जाएगी, ये पैरेलल जाएगी। पैरेलल होगा तो क्या हो जाएगा? कहां से पास होगी? फोकस से हमारी पास होगी। ठीक है, दूसरी क्या है? जो फोकस से जाएगी वो क्या हो जाएगा? वो रिफ्लेक्ट होगी और ये इधर आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं? कहां बन रही है? सी के पीछे। क्या हुआ? ऑब्जेक्ट कहां रखा था? सेंटर फोकस के बीच में रखा था, तो एक हमारे लिए पैरेलल गई। पैरेलल वाली कहां जाएगी? फोकस से पास होगी। ठीक, हमने दूसरा बताया कि इसके आगे फोकस है तो फोकस से पास कराएंगे, जो फोकस से आएगी वो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो अगर ये पैरेलल हो तो दोनों रेस कहां पे मिली? बिहाइंड सेंटर, सेंटर के पीछे मिली, तो वहीं पे हमारी इमेज बन जाएगी। ये इमेज होगी। इमेज का साइज हमारा कितना दिख रहा है? हमको दिख रहा है ऑब्जेक्ट से बड़ा है। ठीक है, और रियल और इन्वर्टेड है, तो इमेज कहां बनी? बिहाइंड सी। नेचर कैसा है इसका? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। साइज कितना है? ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगला देखते हैं फिफ्थ। तो क्या बोल रहा है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ, मतलब फोकस के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। फोकस के ऊपर रखा है तो यहां पर लिया, ये पीछे की तरफ पॉलिश है तब कौन के ऊपर है। ठीक, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट है तो हमारा क्या होगा? पैरेलल हो जाएगी, ये पैरेलल होगी। अब हमको पता है पैरेलल वाली कहां से आने वाली है? फोकस से, तो इसको हम क्या करेंगे? फोकस से पास कर देंगे और ये फोकस से गई, ये इंसिडेंट हुई, ये रिफ्लेक्टेड हो गई। ठीक, अब दूसरी रे क्या करें? दूसरी रे हमारे पीछे की तरफ का सेंटर, तो सेंटर से पास कराएंगे। अब हमको पता है सेंटर से तो यार तरफ जाएगी, ये सेंटर से आती हुई लग रही है। सेंटर से लग रही है तो कहां से आती है? सेंटर से ही पास जाती है और आगे तरफ चली जाती है। ठीक है जी। ठीक, तो यहां पे हमारी क्या हुआ? सेंटर से आई और सेंटर से ही वापस चली गई। ठीक, तो यहां पे आपको दिख रहा है दोनों रेस कैसी हैं? दोनों जो बन रही है पैरेलल है। ठीक, पैरेलल है तो इसका मतलब कभी नहीं मिलने वाली है, कभी नहीं मिलेंगी, तो इसका मतलब इसकी और ये ऑब्जेक्ट क्या था नाम? ए और बी। ठीक, तो जब पैरेलल हो गई तो ये कहां मिलने वाली? कभी नहीं मिलेंगी। कभी नहीं मिलेंगी तो इनकी इमेज कहां बनेगी? एट इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पे जाकर के मिलेगी जाकर के। ठीक है, नेचर कैसा होगा हमारा? तो नेचर कैसा है? ये भी रियल ही बनेगा एंड इन्वर्टेड बनेगा। ठीक, अब साइज ऑफ इमेज कितना होगा? तो हमको पता है जितनी आगे जाएगी इमेज का साइज इतना बड़ा होने वाला है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सट्रीमली लार्ज, बहुत ही ज्यादा लार्ज बनेगा जाकर के। ठीक, तो हमको क्या समझ आया? सबसे पहले वाला केस में क्या था कि जब ऑब्जेक्ट हमारा कहां पर रखा हुआ था? इनफाइनाइट पे था, तो इमेज कहां बन रही थी? सेंटर और फोकस के बीच में बन रही थी। दूसरे केस में जब सेंटर पे रखा हुआ था तो इमेज कहां बनी? सेंटर पे ही बनी। तीसरे केस में जब सेंटर, क्लास तो आगे देखते हैं सिक्स वाला। सिक्स
केस क्या कह रहा है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी, मतलब फोकस और पोल के बीच में है। तो ये हमारा क्या है, पोल है, ये फोकस है। तो पोल और फोकस के बीच में है, तो यहां पे कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये रखा हुआ है ऑब्जेक्ट यहां पे है। तो एक पैरेलल जाएगी, जब पैरेलल जाएगी तो कहां से रिफ्लेक्ट होकर जाएगी, फोकस से जाने वाली है। क्लियर है, ये जाएगी। दूसरी में क्या कराएंगे, दूसरी में सेंटर से हमारी, तो सेंटर से अगर हमारी सेंटर से आने वाली है तो ये जाएगी, और इसी एंगल से क्या हो जाएगा, ये जा रही है ऐसे, तो जाएगी। तो हमको पता है ये वापस भी इसी एंगल से जाने वाली, सेंटर से जाएगी। जो सेंटर पे जाएगी वो सेंटर से वापस जाएगी। ठीक, तो ये रिफ्लेक्टेड हो गई, ये इंसिडेंट हो गई। अब हमको पता है जैसे से आगे बढ़ती जाएंगे, बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, तो आगे तो मिलेगी नहीं कभी। तो इसका मतलब ऐसा अपीयर होगा, हमको दिखेगा ऐसा कि ये कैसा दिखेगा कि ये बिहाइंड द सेंटर, मतलब सर्किल बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रही होंगी। तो इसको अगर हम आगे की तरफ इसको बढ़ाते हैं तो ऐसा हमको ये जो है आगे जाके मिल जाएंगे। ठीक, जहां पे मिलेंगी हमारी वहीं पे इमेज बन जाएगी, क्योंकि ये रियल नहीं है एक्चुअल में, क्योंकि उधर पॉलिशिंग हुई है तो लाइट उधर पास होके जा नहीं सकती है, तो हम ऐसा फील कर रहे हैं, हमको लग रहा है ऐसा, तो लग रहा है, तो इसका मतलब रियल नहीं बनने वाली इमेज। रियल नहीं बनेगी तो कैसी बन जाएगी, इमेजिनरी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। अब इमेजिनरी या वर्चुअल है तो उसको हम डैश डैश से जो भी दिखाते हैं, जो रियल में होता है एक्चुअल में उसको डार्क लाइन से खींचते हैं, जो इमेजिनरी होता है वर्चुअल होता है उसको डैश लाइन से खींचते हैं। ठीक है, तो इमेज कैसी बन रही है हमारी, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रही है। ठीक, साइज कितना है, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट है। नेचर कैसा है, तो इसका नेचर है वर्चुअल, ये रियल नहीं है, वर्चुअल है, क्योंकि एक्चुअल में रेज उधर जा ही नहीं रही है, हमको ऐसा केवल फील हो रहा है, दिख रहा है। ठीक है, तो वर्चुअल हुआ। एंड इरेक्ट, इरेक्ट बन रही है। ठीक, तो अगर हम कॉन्केव मिरर्स की जो रे डायग्राम्स बने इसको एक साथ देखें, कौन की इमेज ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है, इमेज कहां बन रही है, तो कुछ ऐसा हमारा चार्ट बनेगा। देखते हैं कि जब हमारा इनफाइनाइट पे थी ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट की पोजीशंस हैं, ये इमेज की पोजीशंस हैं, ये साइज ऑफ इमेज है, ये नेचर ऑफ इमेज है। ठीक है, तो जब हमारी इनफाइनाइट पे थी तो इमेज कहां बनी थी, कहां बनी थी, एट फोकस पे बनी थी। जब हमारी सेंटर बिहाइंड द सेंटर, सेंटर के पीछे थी तो कहां बनी थी, बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, जब हमारी सी पे थी तो कहां पे इमेज बनी, सी पे बना। जब ऑब्जेक्ट हमारा बिटवीन सी एंड एफ था तो बिहाइंड सी। तो यहां से हमने देखा क्या मिला कि जब ऑब्जेक्ट सी के पीछे था तो इमेज बन रही है सी और एफ के बीच में, जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है तो इमेज बन रही है सी के पीछे। ऑब्जेक्ट सी के पीछे तो इमेज सी और एफ के बीच में, जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में तो इमेज सी के पीछे। जब ऑब्जेक्ट सी पे है तो इमेज भी सी पे बनेगी। पांचवा केस आया, जब हमारा ऑब्जेक्ट एफ पे है तो कहां बन रही है इमेज, इनफाइनाइट। तो यहां पर भी हमको देखेगा जब इमेज ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे था इमेज एफ पे बन रही थी, और जब ऑब्जेक्ट एफ पे है तो इमेज इनफाइनाइट पे बन रही है। ठीक है, जब हमारा एफ और पी के बीच में है तो बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे साइड में बन रही थी। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं साइज पे आते हैं, तो जब इनफाइनाइट पे था तो उसका पॉइंट साइज था। ठीक, थोड़ा और पास में बिहाइंड द सी हुई तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, थोड़ा छोटा ऑब्जेक्ट से छोटा है, लेकिन इनफाइनाइट वाले से इमेज का साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया है। जब सी पे है तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, सेम साइज का हो गया, और पास में आ जाएगा मिरर के, तो सी और एफ के बीच में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट, इमेज का साइज कैसा होगा, ऑब्जेक्ट से बड़ा हो जाएगा। जब एफ पे होगा तो क्या हो जाएगा, एक्सट्रीमली लार्ज, बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो यहां हमको देखने मिल रहा है जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास में आता है, पहले इनफाइनाइट पे है ऑब्जेक्ट मिरर से, फिर केवल सेंटर के पीछे है, फिर सेंटर पे हुआ, फिर सेंटर और एफ के बीच में हुआ, फिर एफ पे हुआ। तो यहां से यहां तक हम देख रहे हैं जैसे जैसे पास में आते जा रहे हैं इमेज का साइज बढ़ता जा रहा है। पहले पॉइंट साइज था, फिर थोड़ा सा छोटा हुआ, फिर उससे बड़ा हो गया, सेम साइज का ऑब्जेक्ट हो गया, फिर ऑब्जेक्ट से बड़ा हो गया, फिर बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, और जब फोकस और पोल के बीच में होता है तो क्या होता है, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक, नेचर ऑफ इमेज, तो इनफाइनाइट पे है तो रियल इन्वर्टर बनेगा, सेंटर के पीछे है तो भी रियल इन्वर्टर बनेगा, सेंटर पे है तो भी रियल इन्वर्टर, सेंटर और फोकस के बीच में है तो रियल इन्वर्टर,
फोकस पे है तो रियल इन्वर्टेड, केवल पोल और फोकस के बीच में है तभी वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, बाकी सब में सेम है। तो मेन चीज हमारी ये चीज देखनी है कि जब इनफाइनाइट पे था इमेज बनी फोकस पे, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज बनी इनफाइनाइट पे, जब ऑब्जेक्ट सेंटर के पीछे है तो इमेज बनी सेंटर और फोकस के बीच में, जब ऑब्जेक्ट सेंटर और फोकस के बीच में है तो ऑब्जेक्ट बनी सेंटर के पीछे, इमेज बनी सेंटर के पीछे। जब ऑब्जेक्ट सेंटर पे है तो इमेज कहां बनेगी, सेंटर पे बनेगी, ठीक है। और जब ऑब्जेक्ट हमारा पोल और फोकस के बीच में है तो हमारे बन रहा है मिरर के पीछे हमारा बन रहा है इमेज, ठीक है। तो इसको बनाना चाहते हो। अब हम लोग देखते हैं रे डायग्राम्स ऑफ कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर्स। तो इसमें क्या है, दो केस हमको पढ़ने हैं कि जब हमारा ऑब्जेक्ट लेवल कहां पे, इनफाइनाइट पे है, ठीक है। दूसरा केस हमको पढ़ना है व्हेन ऑब्जेक्ट इज फाइनाइट, फाइनाइट डिस्टेंस पे है या फिर पोल और इनफाइनाइट के बीच में है। तो दो केस हमको पढ़ने हैं। तो पहला केस क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट, ठीक। इनफाइनाइट पे रखा हुआ है तो हमको पता है रेस कैसी आएंगी, पैरेलल आने वाली है, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आएंगे। और हमने पढ़ा था कोई भी रे, इंसिडेंट रे अगर हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो क्या हो जाएगी, हमारी फोकस हो जाएगी। अब एक्चुअल में यहाँ पे फोकस से हमको जाती भी तो जानी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में नहीं जाएगी क्योंकि अंदर की तरफ पॉलिसिंग है तो रे दूसरी तरफ जा नहीं सकती है। तो हम क्या करें, ऐसा विजुअलाइज करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जा रही है तो उसी एंगल से क्या हो जाएगी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी सेम मीडियम में, तो क्या हुआ, डाइवर्ज हो गई, इसलिए इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। कन्वर्ज नहीं हुई, पास में नहीं आई, दूर चली गई, ठीक। तो इसको पीछे डैश डैश बनाते हैं, ऐसा विजुअलाइज करते हैं, ठीक। ऐसे सेम टू सेम यहाँ पे होगा, ये जाएगी और ये ऐसे डैश डैश आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। तो दोनों हमको कहां पे मिलती हुई दिखाई देंगी, दोनों हमको दिखाई देंगी फोकस पे मिलती हुई दिखाई देंगी ये वाला। तो इमेज का साइज कैसा होगा, बिल्कुल पॉइंट साइज है, ठीक। तो इमेज कहां बनेगी, एट एफ बनेगी। साइज कितना होगा, पॉइंट साइज होगा, ठीक। नेचर कैसा होगा इमेज का, तो एक्चुअल में क्योंकि यहाँ पे रियल में नहीं मिल रही है, ऐसा हमको केवल वर्चुअलाइज हो रहा है, विजुअलाइज हो रहा है, तो ये कैसी बन जाएगी, वर्चुअल बन जाएगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कॉन्वेक्स मिरर्स में जितनी भी इमेजेस बनती हैं सारी इरेक्ट बनती हैं, सीधी बनती हैं। और कॉन्केव मिरर होता है उसमें सारी इमेजेस कैसी बनती है, इन्वर्टेड बनती है, उल्टी बनती है। केवल एक केस इसमें इरेक्ट बनती है जब पोल और फोकस के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक। अब कॉन्वेक्स मिरर का सेकंड केस देखते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फाइनाइट और बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल। मतलब कि ऑब्जेक्ट कहां पे, इनफाइनाइट मतलब बहुत दूर, पता नहीं कहां पे, और पोल के बीच में कहीं पे रखा हुआ है, या फिर हम बोलते हैं फाइनाइट डिस्टेंस पे है, ठीक। तो मान लिया हमारा यहां पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, ठीक। तो क्या होगा, एक रे हमारी पैरेलल जाएगी, पैरेलल वाली हमको पता है कोई जो भी पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस क्या करती है, फोकस से जाती है। अब फोकस से एक्चुअली रियल में तो यहां से जाने वाली नहीं है, ये किससे जाएगी, डैश डैश लाइन से जाएगी, ठीक। ये हो गई। अब क्योंकि यहां से आई नहीं है तो क्या कर रही है, डाइवर्स कर रही है बाहर की तरफ, ये रिफ्लेक्ट हो जा रही है, ठीक है। रूल के हिसाब से इसको जाना फोकस से ये था, लेकिन क्योंकि आगे पीछे की तरफ पॉलिसिंग करी गई है अंदर की तरफ, तो रेस हमारी अंदर की तरफ जा नहीं सकती हैं, तो बाहर की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा और हमको फील होगा कि वो एफ की तरफ से जा रहे होंगे, ठीक। दूसरा हमको पता है सेंटर से आती, जो सेंटर से जाएगी वो क्या होगा, इधर से डैश से जाएगी क्योंकि एक्चुअल में पास नहीं करेगी, सेंटर जाएगी वहीं से वापस आ जाएगी, ठीक। तो दोनों हमारी कहां पे हमको मिलती हुई दिखाई देंगी, ये हमको दिखाई देंगी पोल और फोकस के बीच में, क्योंकि रियल में नहीं है इसलिए इसको भी डैश इसमें आएंगे, ये हमारा ए, ये बी, ये हमारा हो जाएगा ए डैश, ये हो जाएगा हमारा बी डैश। तो हमारी इमेज कहां पे बनेगी, बिटवीन पी एंड एफ। नेचर कैसा होगा, नेचर हमारा होगा इसका वर्चुअल, क्योंकि रियल में नहीं मिल रही है, एंड कैसा होगा, इरेक्ट, सीधी बन रही है, ठीक। साइज कितना होगा, तो साइज हमको दिख रहा है ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज क्या है, छोटी है, तो क्या हो जाएगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ये हमारे रेस डायग्राम कंप्लीट हो चुके हैं।